हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कुछ देखेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स, ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। फ्रेंड्स, भारत में पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर फ्रेंड्स बीच में पूछ देता तो नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राकृतिक कृषि अन्वेषण है। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कौन हो जाएगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. रांधवा जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। आगे दिया फ्रेंड्स, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया। तो फ्रेंड्स, भारत में फसल को प्रकार को किस प्रकार निर्धारित किया। तो फ्रेंड्स, वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के आधार पर जो है भारत में फसल को निर्धारित किया गया है, कौन से मौसम में किस फसल को बोआ जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को हम लोग जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है कहाँ। तो ये हमारा हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में जो है फ्रेंड्स, ये भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, खरीफ का मौसम कब होता है। खरीफ का मौसम पूछा जा रहा है फ्रेंड, समझे, यानी कि खरीफ का मौसम कब हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जून से सितंबर तक हम लोग जो खरीफ फसल को बुआई करते हैं या रोपा जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा, थाईलैंड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स हमारा कानपुर में स्थित है, कानपुर यूपी में पड़ता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, झूम खेती प्रचलित है। तो झूम की खेती प्रचलित है फ्रेंड्स किस लिए। तो ये हमारा हो जाएगा असम में। ये असम जो राज्य है जहाँ झूम की खेती बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सिरकोना पौधे से किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। सिरकोना एक पौधा है फ्रेंड्स जिससे जो है कुनैन प्राप्त होता है। बताइए कि वह किस भाग से यानी कि कुनैन प्राप्त होता है। तो इसका हो जाए फ्रेंड्स, तने की छाल से जो हम लोग यानी कि सिरकोना से कुनैन प्राप्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, पौधे जो नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या, नाइट्रेट के रूप में। अगर ये फ्रेंड्स पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो है पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। क्या, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है। तो फ्रेंड्स, फूलगोभी का हम लोग जो है खाने योग्य भाग जो है पुष्पक्रम खाते हैं। क्या खाते हैं, पुष्पक्रम उसका होता है। आगे देखिए फ्रेंड, नारियल का फल होता है। तो फिर नारियल का फल क्या होता है। तो ये हो जाएगा फिर नारियल का फल एक डुप्पी फल है। क्या है, डुप्पी फल बोलते हैं इसे। आगे देखिए फ्रेंड्स, 16 कि विश्व वन दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व वन दिवस हम लोग फ्रेंड्स यानी कि 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। वो पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफिड है फ्रेंड्स। एक ऐसा जो है यानी कि कीट है जो पौधे के रसों को चूस लेता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सबसे बड़े पुष्प होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेसिया फ्रेंड्स सबसे बड़ा पुष्प है और सबसे छोटा हो जाएगा फ्रेंड्स वुल्फिया। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चाय में लाल कीट का कारण क्या है। तो चाय में लाल कीट का कारण है फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरी शैवाल के कारण होता है चाय में लाल कीट का कारण है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
किसमें बीज नहीं बनते हैं? तो फ्रेंड किसमें बीज नहीं बनते, तो पर्ण एक ऐसा पौधा है फ्रेंड जिसमें बीज नहीं बनते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड नींबू में कैंकर रोग ये जीवाणु के कारण होता है, जीवाणुओं से नींबू में कैंकर रोग होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? क्या मटर में? तो मटर में फ्रेंड्स मार्स रोग का कारण है हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, मैग्नीज की कमी के कारण मटर जो होता है जिसमें मार्स रोग हो जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में फ्रेंड्स गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान भारत जो है विश्व में गेहूं उत्पादन करने में रखता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? इसमें आपको असत्य फल बताना है फ्रेंड। तो ये जो है असत्य फल आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सभी क्या है? असत्य फल। काजू भी, सेव भी और नाशपाती भी, ये सब क्या है? असत्य फल है। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? जो नकदी फसल है उसका नाम क्या है फ्रेंड? तो ये नकदी फसल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू एक प्रकार का नकदी फसल है। चलिए हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? आपको बताना है फ्रेंड्स किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो ये फ्रेंड्स मूंगफली जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन सर्वाधिक होता है फ्रेंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, दिया कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो फ्रेंड्स यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है एमाइड के रूप में होता है। किस रूप में? एमाइड के रूप में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से है? तो ये फ्रेंड्स चीन से हुआ है। कहाँ से? चीन से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो फ्रेंड्स हरित क्रांति के दौरान हमारा जो है यानी कि कौन सा खाद्यान्न बढ़ा था? तो गेहूँ हो जाएगा फ्रेंड। क्या? गेहूँ। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो फ्रेंड प्रोटीन जो है किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोयाबीन है फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए सोयाबीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य। फ्रेंड्स भारत में कपास सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र जो है यहाँ सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन किया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या पूछा गया फ्रेंड? तो रबड़ उत्पादक राज्य। तो रबड़ उत्पादक राज्य में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। अब फ्रेंड्स विश्व में कौन था? तो थाईलैंड। क्या? थाईलैंड जो है विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक देश है। चलिए हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम को हम लोग जो है क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए मिलाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि रेड रॉट रोग जो है किस फसल का रोग है? रेड रॉट रोग जो है किस फसल का रोग है? ये फ्रेंड्स आपका जो है गन्ना का रोग है। गन्ना में जो होता है रेड रॉट रोग हो जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, यानी कौन से फसल जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोआ जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, धान जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बुआई की जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड ये औषधि अनुसंधान संस्थान हमारा यूपी के लखनऊ में स्थित है फ्रेंड। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा था? तो सबसे पहले मानव जो है फ्रेंड्स ये कौन सा अनाज उपयोग में लाया था? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ जो सबसे पहले यानी कि मानव द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला अनाज था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा, तिल पूछा जाए तो ये हमारा हो जाएगा भारत। भारत जो सबसे ज़्यादा जो है तिल उत्पादन करने में पहला स्थान रखता है विश्व में। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें केसर का सबसे उत्तम स्रोत नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन जो है केसर का उत्तम स्रोत नहीं है फ्रेंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि तांबे की कमी के कारण डायबेटिक रोग किसमें होता है?
तो फ्रेंड्स तांबे की कमी के कारण डाइबैक रोग जो होता है हमारा नींबू में होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो यहाँ तक। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।